morning student. I am discuss about chemistry first chapter chemical reaction and equation. यहाँ पर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसकी ट्रिक समझेंगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल कितने हैं, उसके बाद नॉन मेटल को देखा जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की शॉर्टकट मेथड होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ अमोनिया मॉलिक्यूल टू फॉर्म कॉपर, नाइट्रोजन एंड वाटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेटल को काउंट करेंगे। मेटल जिसका एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा होगा रिएक्शन में, उसी को मेटल कहा जाता है। कॉपर यहाँ पे एक है, यहाँ भी कॉपर एक है, मतलब मेटल यहाँ पे बैलेंस है। दूसरे नंबर पे आता है नॉन मेटल, नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर काउंट करेंगे, फिर मेटल काउंट करेंगे, मेटल एक है बैलेंस, नॉन मेटल नाइट्रोजन बैलेंस। अब इसके बाद हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस। लास्ट में हम हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से हम स्टार्टिंग से मेटल को काउंट करेंगे, यहाँ पे एक मेटल, यहाँ पे एक मेटल, नॉन मेटल यहाँ पे 2, नॉन मेटल यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया है 3। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से काउंट करेंगे तो जो मेटल है वो 3, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। इस तरीके से जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। हमें याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में काउंट करते हैं। अब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन कई टाइप की होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि अगर A प्लस B पार्टिसिपेट किया है तो इससे सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा हीट बाहर रिलीज होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। जैसे AB है और C, तो यहाँ पे C जो है वो B की पोजीशन ले लेगा, तो ये AC प्लस B प्रोडक्ट बनेगा, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। जैसे कि AB है, अब इसको हम हीट करते हैं तो A प्लस B में टूट जाएगा, इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन। एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और हीट बाहर निकलती है, उनको एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे ऑक्सीडेशन, और जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है।